वेलकम टू आवर पौंडीचेरी व्लॉग। इस वीडियो में हम आपको ले चल रहे हैं ब्यूटीफुल पौंडीचेरी में। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आप इस वीडियो से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट, हाउ टू रीच पौंडीचेरी। सेकेंड, व्हाट ऑल यू कैन डू इन पौंडीचेरी। थर्ड, व्हाट यू कैन अवॉइड डूइंग इन पौंडीचेरी। फोर्थ, द कॉस्ट। एंड फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट टू बी अवेयर ऑफ इन पौंडीचेरी। सबसे पहले बात करते हैं हम पौंडीचेरी पहुंचे कैसे। हमने दिल्ली से फ़्लाइट ली चेन्नई के लिए। यस गाइस, पौंडीचेरी के लिए कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, तो चेन्नई तक आपको फ़्लाइट लेनी होती है और वहां से आप एक कैब या बस ले सकते हैं टू रीच पौंडीचेरी। 2.5 से 3 घंटे का रास्ता होता है और बीच में आपको टोल भी पे करना होता है। पैसों की कितनी पक्की है, 300 रुपए के लिए। इट्स नॉट अबाउट 300 रुपीज। अब आधी चेंज हो गई। अच्छा, जो अभी पहले करा था वो बताओ नहीं, ना। मैंने यही बोला था कि कोई तुम्हें बेवकूफ बना दे। क्या बोल के गया है भाई, ड्राइवर की परमिट लेना है कि नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। अच्छा, तो हमारे ड्राइवर ने बोला था कि हमें परमिट के लिए पैसे देने पड़ेंगे, बट जितना उसने हमें बिल दिया था उससे ज़्यादा हमसे उसने चार्ज करा। हमने अपने कुछ पहले के दिन अकॉर्ड होटल में बुक करे थे एंड मेरे हस्बैंड ने गलती से 2 सिंगल बेड्स बुक कर दिए और हमें नीचे बोला गया रिसेप्शन पे कि आपको सिटी व्यू चाहिए कि पूल व्यू। तो हमने कहा पूल व्यू का क्या करेंगे, हम पौंडीचेरी की सिटी का व्यू लेते हैं। लेकिन हमारी विंडो से सिटी का व्यू कोई कुछ खास नहीं था, जैसे आप देख पा रहे हैं। मैं अगर कोई नई जगह जाती हूँ तो मेरे को आराम करने का बिल्कुल मन नहीं करता, मेरा मन होता है कि जाके एक्सप्लोर करें। तो हम निकल गए प्रोमेनाड बीच के लिए और रास्ते में हमने एक नारियल पानी भी पिया। प्रोमेनाड बीच को रॉक बीच भी कहा जाता है और यहाँ की ये मेन बीच है जो कि एकदम वाइट टाउन के फेसिंग है। तो पौंडीचेरी पहले एक फ्रेंच कॉलोनी थी और अब ये इंडियन यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही यूनिक ब्लेंड मिलता है फ्रेंच कॉलोनियल चार्म का और इंडियन कल्चर का। वाइट टाउन में आपको बहुत सारे फ्रेंच कैफ़ेज़, बार्स एंड रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। हमने स्टार्ट करा आइसक्रीम से क्योंकि थोड़ी सी गर्मी थी, तो हमने सोचा कि आइसक्रीम खाते हैं और बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन गाइज ये आइसक्रीम कुछ ऐसी खास नहीं थी, नॉर्मल आइसक्रीम ही थी, तो आप बिल्कुल इसको स्किप कर सकते हैं। आइसक्रीम खाने के बाद हमने काफ़ी देर प्रोमेनाड बीच के बाहर वॉक करा और वहाँ पे बहुत लोग मिलेंगे आपको जो वॉक कर रहे होंगे। बहुत अच्छी हवा चल रही होती है, वाइब इज़ अमेजिंग। तो आपको भी वहाँ पे वॉक करके बहुत अच्छा लगेगा। 2-3 किलोमीटर हमने वॉक करी और उसके बाद हमें लग गई थी भूख और डिनर टाइम भी हो गया था। तो हम यहाँ के एक फेमस कैफ़े गए डिनर करने के लिए और इस कैफ़े का नाम है ब्रेड एंड चॉकलेट। द वाइब ऑफ दिस कैफ़े वॉज अमेजिंग। हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा बैठ के। मनर ने ऑर्डर करी एक कॉफ़ी, मैंने एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक ऑर्डर करी और हमने साथ में एक सैंडविच ऑर्डर करा। माई जिंजर लेमन रिफ्रेशिंग ड्रिंक वॉज रियली गुड, जस्ट वॉट आई नीडेड एट दैट टाइम। और मनर की कॉफ़ी थोड़ी डिसअपॉइंटिंग थी, उसको इतनी अच्छी नहीं लगी। बट लेट मी टेल यू गाइज, जो हमारा सार्डो सैंडविच आया था उसकी जो ब्रेड थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। हमारा बिल आया था 1008 का, विच वॉज क्वाइट रीजनेबल। फिर वापस हम अपने होटल आए और हमने देखा यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी और हमें किसी ने बताया पूछने पे कि यहाँ कोई बहुत ही बड़ा मिनिस्टर आने वाला है और हमें पता चला कि बीजेपी से कोई बड़ा मिनिस्टर आने वाला है। मैं तो इनको पहचान नहीं पाई, बट अगर आप इनको पहचान पाए हैं तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये कौन है। वेलकम टू आवर डे 2 इन पौंडीचेरी। हम सुबह सुबह उठ गए थे और हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था होटल में। जैसे कि आप देख पा रहे कोई और नहीं आया था बिकॉज़ हम काफ़ी जल्दी में थे क्योंकि हमने कैब पकड़ के जाना था ओरोविल। ओरोविल की बुकिंग हमने पहले ही कर ली थी। हमारा स्लॉट था 8:30 AM का, तो हमें 8:15 AM पहुंचना था। आप बिना बुकिंग करे भी जा सकते हैं, लेकिन जो बुकिंग करके जाते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है वहाँ पे। मतलब आपको क्यू में आगे खड़ा करेंगे और आपको पहले सब कुछ देखने देंगे, और जिन्होंने बुकिंग नहीं करी होती उनको थोड़ा वेट करना पड़ता है। एंड अगेन गाइज, जो हमारा कैब ड्राइवर था उसने हमसे ऊबर में जितने पैसे लग रहे थे उससे ज़्यादा लिए, 200 रुपये ज़्यादा लिए।
तो उसकी एक्सप्लेनेशन उसने यही दी कि टोल कट गया। अरे बट टोल पे तो लिखा था 70 रुपीज़ एक साइड का, अगर दोनों साइड था तो 150 था, तो उसने हमसे 200 एक्स्ट्रा क्यों लिए। सो वॉट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ इज़ डेफिनेटली कैब ड्राइवर्स फूलिंग यू। इस कैब ड्राइवर ने हमें बोला कि आपको जब वापस जाना होगा ना तो आप मेरे को कॉल कर देना, ये मेरा नंबर ले लो और मैं आपको वापस भी छोड़ दूंगा और उतने ही पैसे लूँगा। और मैंने उसको बोल दिया भाई साहब हम आपको नहीं बुलाएंगे क्योंकि आपने हमें फूल करा है, आपने फालतू के पैसे लिए हैं। तो उसको भी समझ आ गया था कि मेरे को समझ आ गया है, एंड देन ही डिडंट से एनीथिंग। कमिंग बैक टू ऑरोविल गाइज, मेक श्योर कि आप अपने आईडीज़ कैरी करें। यहाँ पे ये आपके आईडीज़ ज़रूर देखेंगे। और फिर उसके बाद हम एक बस में बैठते हैं, जितने भी लोग होते हैं उनकी बुकिंग जिस टाइम पर होती है, और ये बस हमें अंदर लेकर जाती है मैत्री मंदिर। हम लकी थे कि हमें मैत्री मंदिर के अंदर जाने का मौका मिला। अगर बाय चांस बारिश हो जाती तो फिर हम अंदर नहीं जा सकते थे क्योंकि पैर गंदे हो जाते और फिर अंदर नहीं जा सकते। अब बात करते हैं कि ऑरोविल है क्या। सो ऑरोविल इज़ अ यूनिवर्सल टाउनशिप where men and women of all countries are able to live in harmony। जो इनका मेन पर्पस है वो है कि ह्यूमन यूनिटी को रियलाइज़ करें। एंड गाइस, जब आप मैत्री मंदिर के अंदर जाएंगे फॉर 15 मिनट्स फॉर मेडिटेशन तो आप अपना फ़ोन नहीं कैरी कर सकते हैं। तो हम भी नहीं कैरी कर सके थे, हमें लॉकर में अपने फ़ोन डिपॉजिट करने पड़े और फिर हम अंदर गए थे, तो इसलिए वहाँ की कोई भी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ आप नहीं देख पाएंगे। जब हम बाहर आए तो हमने देखा यहाँ बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, देवर प्लेसेस जहाँ पे आप लिनन क्लोथ्स शॉप कर सकते हैं। हमने यहाँ की कोई ड्रिंक ट्राई करी थी और आइसक्रीम ट्राई करी थी, बट मेरे को वो दोनों ही बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। एक अच्छी बात है कि आप मैत्री मंदिर व्यूइंग पॉइंट पे ज़रूर जा सकते हैं एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहाँ से आप पास ले सकते हैं काउंटर से, और वॉक करके जाना होता है। तो अराउंड 2 किलोमीटर्स की वॉक होती है, वापस आप बस में आ सकते हैं। तो हमने भी पास लिया था और हम शुरू हो गए थे अपनी वॉक करना टुवर्ड्स व्यूइंग पॉइंट ऑफ मैत्री मंदिर। एक्चुअली मुझे मैत्री मंदिर के अंदर जाके मेडिटेट करना बहुत अच्छा लगा। 15 मिनट हम वहाँ बैठे थे एकदम साइलेंस में, और बहुत सुंदर बना हुआ है जो इनर चेम्बर है मैत्री मंदिर का। इट्स ब्यूटिफुल, इट्स ह्यूज एंड इट्स सो पीसफुल। मनर के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था वहाँ पे बैठना क्योंकि कॉन्सेंट्रेट करना होता है, मेडिटेट करना होता है, और अगर आपने कभी पहले नहीं करा है मेडिटेट तो काफ़ी मुश्किल होता है, तो इसलिए इट वाज क्वाइट टफ फॉर हिम। व्यूइंग पॉइंट से वापस आकर हमें लग गई थी भूख, तो हम ड्रीमर्स कैफ़े बैठे वहीं पर एंड हमने खाना ऑर्डर करा। यहाँ पे कॉफ़ी एवरेज थी लेकिन खाना काफ़ी अच्छा था। फिर वापस होटल जाके हम काफ़ी थक गए थे तो हमने थोड़ा आराम किया और फिर शाम को हम आ गए वाइट टाउन। दिन में यहाँ आके मुझे लगा कि मैं थाईलैंड आ गई हूँ। आपको एक्चुअली ऐसे लगेगा कि ये कोई थाईलैंड की बीच है क्योंकि ये इतनी सुंदर है, और वो जो रोड है वाइट टाउन और बीच के बीच में, इट्स सो ब्यूटिफुल। आपको लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया में हो। वाइट टाउन के बीच में जो लेन्स है आप वहाँ ज़रूर जाइएगा क्योंकि आपको वहाँ पे कलरफुल वॉल्स मिलेंगी, एंड दैट इज़ वाई पौंडीचेरी इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सिटी ऑफ येलो एंड वाइट वॉल्स। यहाँ पे आप ब्यूटीफुल पिक्चर्स एंड वीडियोज़ ले सकते हैं, तो बीच में आप ज़रूर जाइएगा और वो वॉल्स ढूंढिएगा और वहाँ पे पिक्चर्स लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे चर्चेस भी हैं जो आप विज़िट कर सकते हैं। टाइम हो गया था कुछ खाने पीने का, तो हम एक ये फेमस कैफ़े गए थे। ये एकदम भरा हुआ था और यहाँ पे खाना बहुत ही ज़्यादा सस्ता था। इस कैफ़े का नाम है ले कैफ़े। गाइज, द फूड वॉज ओके, बहुत ही सस्ता था, लेकिन यहाँ पे हाइजीन बहुत ही गंदा था, मतलब कोई सफाई नहीं थी। तो मैं यहाँ दोबारा तो नहीं जाना चाहूँगी, इवन दो द फूड वॉज ओके, इट वॉज़ वेरी रीज़नेबल, बट हाइजीन बहुत मैटर करता है, तो आई वुड नॉट गो हियर अगेन।
डे 2 हमारा ख़त्म हुआ और डे 3 पे सुबह हम निकल गए हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी रैडिसन रिजॉर्ट पौंडीचेरी बे। हमारा वेलकम बहुत ही अच्छे से हुआ। उन्होंने हमें ये हैट्स दी, वेलकम ड्रिंक्स दी और हमें लाउंज एरिया में बिठा दिया जबकि वो अपना पेपर वर्क पूरा कर रहे थे। और ये था हमारा ब्यूटीफुल रूम देख के तो मेरा मन खुश हो गया था। और हमारी एक छोटी सी बालकनी भी थी जहाँ पे हम आराम से बैठ के एंजॉय कर सकें और एक लॉन भी था उसके सामने। आई कम्प्लीटली लव्ड द एस्थेटिक्स ऑफ दिस रूम। अभी बाथरूम तो देखिए वो मेन चीज़ है। चलिए बाथरूम लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि कितना खुला डुला बाथरूम था और क्या स्पेशल चीज़ थी उसमें। नाइसली लिट बाथरूम और आगे देखिए। ये रहा हमारा शावर एरिया। रुकिए और ये जो डोर खुलेगा ये है हमारा ओपन शावर एरिया गाइस। जस्ट लुक एट दैट, सो ब्यूटीफुल। नेचर के बीच में शावर ले सकते हैं एंड यस कोई नहीं देख सकता यहाँ पे। वन मोर थिंग, हमारा पूरा रूम की जो इलेक्ट्रिक चीज़ें थी वो इस टैब से ऑपरेट हो सकती थी। कर्टन्स, लाइट्स, everything and that was pretty cool। तो मैं तो इसको एक्सप्लोर करने बैठ गई थी काफ़ी देर। रूम में थोड़ा सा आराम करा और हम प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करने बाहर निकल गए। ये प्रॉपर्टी एक्चुअली काफ़ी ब्यूटीफुल है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये उनका पूल एरिया है, पाम ट्रीज़ सामने दिख रहे हैं और ये है इनका रेस्टोरेंट। और शाम के टाइम पे यहाँ पे 4 to 5 PM आपको फ्री स्नैक्स भी मिलते हैं और ये गेम्स भी खिलवाते हैं। तो शाम का टाइम था, भूख काफ़ी लगी हुई थी तो हम चले गए स्नैक्स खाने। लेकिन इनके जो स्नैक्स होते हैं वो सिर्फ वेजिटेरियन होते हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी नॉनवेज स्नैक्स में नहीं होता है, तो डोंट एक्सपेक्ट कि आपको नॉनवेज मिलेगा स्नैक्स में। इवन दो द स्नैक्स वर वेजिटेरियन, दे वर वेरी वेरी टेस्टी। स्नैक्स खा लिए थे और फिर हमने खेला तंबोला सबके साथ और हम बिल्कुल भी नहीं जीते तो लेकिन मज़ा आया खेल के। तंबोला खेली। मनर वांटेड टू रेस्ट फॉर सम टाइम इन द रूम बट वो भूल गया था कि वो मेरे साथ आया हुआ है, तो मैं तो बिल्कुल आराम नहीं करती हूँ और मैं उसको खींच कर ले गई ईडन बीच, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस था फ्रॉम आवर रिजॉर्ट। ईडन बीच का व्यू दूर से बहुत ही सुंदर था, लेकिन जैसे ही हम जितना अंदर जाते गए बीच के, हमने देखा कि लोग बीच के अंदर घुसे हुए हैं और जो पानी था वो इतना साफ़ नहीं था, तो हम तो अंदर गए नहीं, लेकिन हम साइड में ही बैठ के हवा का मज़ा लिया, व्यू का मज़ा लिया, तो इट वाज नाइस। नेक्स्ट डे उठ के हमने अपनी प्रॉपर्टी में ही ब्रेकफास्ट करा। इतना लैविश स्प्रेड था यहाँ पे, मतलब आप हर एक चीज़ तो खा ही नहीं सकते हैं, लेकिन हमने अपनी फेवरेट चीज़ें उठाई और उनको खाया। बट गाइज़ यहाँ पे जो मैंने उपमा, पोहा ये सब खाया ना, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। मतलब मज़ा आ गया उसको खा के। उसमें क्या फ्लेवर्स थे।
हेवी ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा सा आराम करा और हम आ गए जिम वर्कआउट करने। अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि हम दोनों फिटनेस फ्रीक्स हैं और हमें वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल। शाम के टाइम फिर हम स्नैक्स खाने आ गए थे और ये देखिए व्यू, वो सामने ईडन बीच है, बीच में पाम ट्रीज है और यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। अगेन द स्नैक्स वर वेजिटेरियन बट दे वर वेरी डिलिशियस। क्या आप गेस कर सकते हैं हम कहाँ जा रहे हैं? वो भी एक ऑटो में। हम जा रहे हैं कयाकिंग करने। गाइस मुझे ऐसी चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने ये प्लान करा और मैं मनर को ले चली कि हम कयाकिंग करेंगे आज। यहाँ मेन कयाकिंग होती है मैनग्रोव फॉरेस्ट में, तो हम वहीं गए थे और हमने मैनग्रोव ट्री भी देखा। इसकी कॉस्ट थी 500 रुपीज़ पर पर्सन, तो टोटल हमें 1000 रुपीज़ लगे। बेब्स बी केयरफुल। Be careful with your head. मनर हिल क्यों? कयाकिंग करके हमें बहुत मज़ा आया और फिर वापस आके हमने बैग्स पैक करे और हम निकल गए चेन्नई के लिए, जहाँ से हमने फ़्लाइट ली दिल्ली के लिए एंड वी वर बैक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको और कोई भी क्वेश्चन हो पौंडीचेरी के बारे में प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। सी यू इन द नेक्स्ट वन।